नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को रसायन शास्त्र के 3 अंकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो हम वही चैप्टर की नाम बताएंगे भाई, विलयन। यहाँ आपको राउल्ट नियम क्या है, इसकी गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि राउल्ट नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। उसी प्रकार आपको हिमांक अवनमन को समझाना है, ग्राफ बनाना है। निम्न बिंदुओं को समझाइए। क्या क्या समझाना है भाई, आदर्श और अनादर्श विलयन, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, समपराश्रयी विलयन, परासरण दाब, मोल प्रभाज, स्थिर क्वाथी मिश्रण, हेनरी का नियम। ये छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। वही नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। यहाँ प्रश्न होगा शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए दर स्थिरांक ज्ञात करने का व्यंजक और अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए दर स्थिरांक ज्ञात करने का व्यंजक और अर्धायुकाल ज्ञात करना है। रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। निम्न बिंदुओं को समझाइए, जैसे सक्रिय ऊर्जा, देहली ऊर्जा और ऊर्जा अवरोधक। इन तीनों को ग्राफ की सहायता से आपको समझाना है। तापमान गुणांक क्या है, दर निर्धारक पद क्या है, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि निकालना, शून्य, प्रथम तथा द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई ज्ञात करना, आहिनीय समीकरण, विशिष्ट दर स्थिरांक और वेग स्थिरांक, इन सब को आपको प्रॉपर पढ़ना है। वही नेक्स्ट चैप्टर है आपका पृष्ठ रसायन, जिसे हम सतह रसायन भी कहते हैं। यहाँ क्या क्या प्रश्न होगा, कटे स्थान से बहते रक्त को रोकने के लिए फिटकरी या आयरन क्लोराइड का उपयोग करते हैं, क्यों, इसको बताना है आपको। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिशोषण और अवशोषण में 3 अंतर लिखना है। कोयले के खदानों में काम करने वाले गैस मास्क में चारकोल का उपयोग करते हैं, क्यों, कारण बताना है। दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित हो जाता है, क्यों, इसको बताना है आपको। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में कोई 3 अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न बिंदुओं को समझाइए। स्वर्ण संख्या, मिसेल, पायस और पायसी कारक, विशोषण, बृहद आणविक और बहुआण्विक कोलाइडी, वैद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन और पेप्टीकरण, रक्षी कोलाइडी, हार्डी सुल्जे नियम, जियोलाइट, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, अपोहन, एंजाइम, इन सब को आपको समझाना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में 3 अंतर लिखिए। वही नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अयस्क सांद्रण के निम्न विधियों को समझाइए, जैसे फेन प्लमन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इन तीनों विधि को डायग्राम सहित आपको समझाना पड़ेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थर्माइट विधि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। क्रोमेटोग्राफी, जिसे हिंदी में वर्णलेखिकी कहते हैं, इसको आपको समझाना पड़ेगा। मंडल परिष्करण विधि द्वारा धातुओं का शोधन किस प्रकार किया जाता है। कॉपर के निष्कर्षण विधि को समझाइए। निम्न बिंदुओं को समझाइए, क्या क्या, फफोलेदार तांबा, बेसमेरीकरण विधि बोलते हैं उसी को भाई, जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम अयस्कों के नाम व सूत्र, लोहे के प्रकार जैसे ढलवा, पिटवा, इस्पात लोहा, इन सब को आपको समझाना है। धातुमल किसे कहते हैं। वहीं हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 3 अंक के लिए 2 प्रश्न आएंगे, यानी कुल 6 अंक मिलेंगे आपको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या होगा भाई, अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फेन से अधिक होता है, क्यों, गोताखोर समुद्र में श्वसन के लिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती हैं, क्यों, उत्कृष्ट गैसें की आयनन ऊर्जा अधिक होती है, क्यों, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों, इनकी ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम लिखिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 प्रबल ऑक्सीकारक है, समझाइए। हैलोजन रंगीन होते हैं, क्यों, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि अन्य हैलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, कारण बताना है आपको। अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, किन्हीं 3 अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। अम्लराज किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 से +2 तक होती है, जबकि इस समूह के अन्य तत्व +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों, कारण बताना है आपको। समूह 15, 16, 17 व 18 में निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। क्या क्या गुण को व्याख्या करना है आपको, ऑक्सीकरण अवस्था, ऋण विद्युता, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल के नाम, संरचना, सूत्र और ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। कम से कम 3 ऑक्सो अम्लों का नाम याद बिल्कुल कीजिएगा इसमें।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, ओजोन बनाने की सीमेन ओजोनाइजर विधि को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनान के 3 फ्लोराइड यौगिकों के संरचना सूत्र दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार एक वायु प्रदूषक है, कारण बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उपसहसंयोजी यौगिक के IUPAC नाम लिखना है आपको, इसको डेली प्रैक्टिस कीजिएगा आप। उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। उपसंयोजी यौगिक में समवायता समझाइए, क्या क्या समवायता, आयनन समवायता, बंध समवायता, उपसंयोजन समवायता, हाइड्रेटेड समवायता, ज्यामिति समवायता। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर निम्न यौगिकों के संरचना तथा चुंबकीय गुण को समझाइए। इसमें आपको चुंबकीय गुण बोला गया है, यानी अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय को समझाना है एग्जाम्पल सहित। इन एग्जाम्पल को बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे कि ये यौगिक अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए, द्विक साल्ट, लिगेंड, संकुल या जटिल साल्ट, संकुल या जटिल आयन, उपसंयोजन मंडल या उपसंयोजन क्षेत्र भी कहते हैं इसी को। नेक्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। BSC क्या है, इसका क्या कार्य है, किस हैलोजन यौगिक को अग्निशामक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, उनका नाम लिखिए। क्लोरोफॉर्म का सूत्र व IUPAC नाम लिखिए, इन्हें रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। DDT की संरचना, IUPAC नाम व उपयोग लिखिए। SN1 और SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, इसको निम्न बिंदुओं को समझाइए, क्या क्या, हुंजडीकर विधि, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जिसे हम खराश प्रभाव या पैराऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमन टीमन अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया। ये जितने भी रिएक्शन हैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। निम्न को समझाइए, यहाँ आपको निम्नलिखित अभिक्रिया में ABC को पहचानना है भाई। ABC के जगह बनने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आपको लिखना है। ये क्वेश्चन 2022 में A सेट में भी, B सेट, C सेट तीनों में आया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे प्रोपीन से आपको प्रोपेन टू ऑल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बेंजीन क्लोराइड से बेंजील अल्कोहल बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो इनको आपको रिएक्शन सहित पढ़ना है। इसी तरह आपको और भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण देना है आपको। यहाँ आपको फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है। वहीं फिनॉल से ही 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बनाना है। फिनॉल से ही बेंजीन बनाना है। फिनॉल से ही आर्थो व पैराक्रिस्टॉल भी बनाना है। अथवा इन्हीं रिएक्शन को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे ब्रोमोनीकरण, नाइट्रीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होते हैं। विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद लुकास अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे। विभेद मतलब अंतर करना है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब, केवल समीकरण देना है। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है उनका केवल समीकरण देना है आपको, तो इनको आप बिल्कुल देख लेंगे। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित का कारण बताते हुए दिए गए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको कारण भी बताना है और व्यवस्थित क्रम में भी लिखना है, जैसे कि जल में विलेयता के बढ़ते क्रम। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथनांक के घटते हुए क्रम में लिखना है और इनका कारण बताना है। निम्न अभिक्रिया को समझाइए, रीमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, एस्टीकरण, एनिसॉल का फ्रीडल क्राफ्ट, एनिसॉल का नाइट्रीकरण, निर्जलीकरण, एस्टीकरण 2 बार लिखा गया है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। वहीं हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जैव अणु। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा DNA और RNA में 3 अंतर, गोलिकाकार और रेशेदार प्रोटीन में 3 अंतर, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के RNA को समझाइए, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इनमें प्रमुख कार्य लिखिए, विटामिन क्या है, विभिन्न विटामिन के नाम, स्रोत, उनके कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। प्रोटीन क्या है, इसकी कमी से होने वाले रोग और प्रोटीन का उपयोग लिखिए। निम्न को समझाइए, क्या क्या समझाना है यहाँ पर, ज्यूटर आयन पेप्टाइड बांध, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन की विकृतीकरण, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, ग्लाइकोसाइडिक बांध।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, रक्त के थक्का जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन के नाम लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर है बहुलक। इसमें क्या क्या प्रश्न पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुलक क्या है, इनके वर्गीकरण को समझाइए, बेकेलेट बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग बहुलक में 3 अंतर लिखिए, रबर का वल्कनीकरण क्या होता है समझाइए, ब्यूना एस क्या है, इसके गुण तथा उपयोग लिखिए, नियोप्रीन किस प्रकार बनाते हैं तथा इसके उपयोग क्या क्या है, टेफ्लॉन तथा ऑर्लॉन, ऑर्लॉन को PAN भी कहते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, इनके गुण एवं उपयोग भी लिखना है। अल्प घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है PVC क्या है, इसका उपयोग लिखना है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसका उपयोग लिखना है, निम्न बहुलकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलक के नाम लिखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नियोप्रीन, प्राकृतिक रबर, इन सब का एकलक का नाम आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन 6 विधि तथा एक उपयोग लिखिए। नेक्स्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा एंटीसेप्टिक और संक्रमणहारी किस प्रकार भिन्न है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, पीड़ाहारी औषधि क्या है, उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के 3 कारण बताइए, ज्वरनाशी क्या है, 2 उपयोग लिखिए, संश्लेषित अपमार्जक क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, किन्हीं 2 परिरक्षकों के नाम सूत्र लिखिए, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, प्रति सूक्ष्म जैविक किसे कहते हैं, इनके प्रकारों और कार्यों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न बिंदुओं को समझाइए, जैसे कि क्या क्या समझाना है यहाँ पर, प्रति मलेरिया, निश्चेतक, प्रतिजन क्षमता, अम्लरोधी, रोगाणुनाशी, इन सब को आपको समझाना पड़ेगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम मधुरक क्या है, किन्हीं 2 कृत्रिम मधुरकों का नाम व गुण लिखिए, प्रशांतक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। यदि आपने 4 अंक और 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो नहीं देखा है तो उनको भी बिल्कुल देखिएगा। यदि आपको कोई और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।